नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले राजद नेता सह एलआईसी एजेंट को अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। दरभंगा एसएसपी कार्यालय में आधी रात को लगी आग, कई फाइलें जलकर खाक। मोटरसाइकिल चोर गिरोह ने फिर किया एक मोटरसाइकिल पर हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रोटरी क्लब बिहार झारखंड के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पहुंचे दरभंगा, क्लब द्वारा किए जा रहे कार्यों का किया अवलोकन, कई जन सुविधाओं का किया लोकार्पण। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए समूह चर्चा महत्वपूर्ण, बोले डॉक्टर मुश्ताक। सीएम कॉलेज में निःशुल्क पुस्तक वितरण समारोह आयोजित। नदी में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार में पसरा मातम। प्रेमचंद जयंती समारोह समिति द्वारा आयोजित हुई परीक्षा, विभिन्न विधाओं में शामिल हुए सैकड़ों बच्चे। और 40 दिवसीय झूलेलाल महोत्सव संपन्न, आकर्षक झांकियों के साथ निकली शोभा यात्रा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 12 वर्षों से हम दे रहे हैं गोल्डन सर्विस। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 4 अक्टूबर 2019, दूसरे काफिले की रवानगी 8 नवंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 25 दिसंबर को, जिसमें खास ऑफर अंतर्गत सभी सुविधाएं मात्र 46,500 रुपए में। इसी तरह मई 2020 तक हर महीने होती रहेगी काफिले की रवानगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में आएं या कॉल करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले राजद नेता सह एलआईसी एजेंट को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में किए गए भर्ती। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले राष्ट्रीय जनता दल के नेता को अपराधियों ने मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज, हालत गंभीर। दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी थाना क्षेत्र के बिरखौली गांव निवासी राजद नेता एवं एलआईसी के एजेंट राम श्रेष्ठ राय को सुबह सुबह रविवार को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। उस वक्त वे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन पर निशाना लगा दिया। उनको इलाज के लिए दरभंगा के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। गोली उनकी कनपट्टी को नुकसान पहुंचाते हुए आगे निकल गई है। पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार 3 बाइक पर आए अपराधी, जो तकरीबन 8 की संख्या में बताए जा रहे हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल सुबह सुबह हुई इस गोलीबारी की घटना से इलाके में सनसनी है।
दरभंगा एसएसपी कार्यालय में आधी रात को लगी आग, कई फाइलें जलकर खाक, कई उपकरण भी जले। दरभंगा एसएसपी कार्यालय में आधी रात को लगी आग, कई संचिकाएं और उपकरण जलकर हो गए खाक। आधी रात को 12 बजे के करीब शनिवार को आग लग गई। दरभंगा एसएसपी के कार्यालय में आग लगने की वजह का फिलहाल तो पता नहीं चला है, लेकिन इस अगलगी में कई फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी उपकरण जलकर खाक हो गए हैं। एसएसपी दरभंगा बाबू राम ने बताया है कि फाइलें जो जली हैं उनके रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में अन्य जगहों पर भी सुरक्षित हैं, इसलिए रिकॉर्ड दोबारा तैयार कर लिए जाएंगे। रिकॉर्ड का कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि आग लगने के कारण का पता पुलिस लगा रही है। अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि आग आखिर लगी क्यों, लेकिन एसएसपी कार्यालय जैसे अति सुरक्षित जगह पर इस तरह अगलगी की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मोटरसाइकिल चोर गिरोह ने फिर किया एक मोटरसाइकिल पर हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सदस्यों ने फिर एक मोटरसाइकिल पर किया हाथ साफ, जिला पुलिस प्रशासन को दी खुली चुनौती। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई चोर की तस्वीर। डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में भर्ती अपने परिजन से मिलने आए संतोष झा, पिता लक्ष्मी नारायण झा, पंचायत नवादा, टोल महवा, प्रखंड बेनीपुर, दरभंगा ने अपने भाई पंकज कुमार झा के मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस BR07X 6280 को डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग के गेट पर खड़ी कर परिजन से मिलने चले गए। कुछ समय बाद जब वो वापस आए तो मोटरसाइकिल गायब था। वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा था। डीएमसीएच प्रशासन की मदद से जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तब संतोष झा की मोटरसाइकिल एवं मोटरसाइकिल चुराते चोर की तस्वीर कैमरे में कैद नजर आई। डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग के कैमरा नंबर 9 समय सुबह 10:57 पर चोर ने सीसीटीवी कैमरे के सामने मोटरसाइकिल को गायब कर दिया। इसके लिए बेता ओपी में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। रोटरी क्लब बिहार झारखंड के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पहुंचे दरभंगा। रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा किए जा रहे कार्यों का किया अवलोकन, कई जन सुविधाओं का हुआ लोकार्पण। रोटरी क्लब बिहार झारखंड के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गोपाल खेमका, डिस्ट्रिक्ट सचिव संजीव ठाकुर एवं असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर गौरी शंकर झा का आगमन रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा दरभंगा में जनहित एवं पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही उनके द्वारा राधा रानी स्कूल कादिराबाद में रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा बनाए गए शौचालय, सबमर्सिबल वाटर पंप तथा हाथ धोने के लिए पानी स्टेशन, पीने हेतु आरओ पानी का उद्घाटन किया गया। श्यामा माई मंदिर परिसर पर रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा भक्तों के बैठने हेतु बनाए गए शेड का निरीक्षण किया गया। पर्यावरण को शुद्ध करने हेतु पेड़ लगाए गए। राजकुमारगंज में रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा बनवाए जा रहे सैनिटरी नैपकिन सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड के पास रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा मरीजों को बैठने के लिए बनाए गए शेड एवं दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया गया।
LR गर्ल्स स्कूल में ई लर्निंग के साथ बैडमिंटन, कॉर्क, कैरम बोर्ड, सैनिटरी पैड जो रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा निर्माण करवाया जाता है, इसका वितरण हुआ। ML एकेडमी स्कूल में ई लर्निंग के लिए रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा दिए गए उपकरणों की समीक्षा की गई। बच्चों के बीच चिप्स एवं बिस्कुट का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष प्रीतम बोहरा, सचिव डॉक्टर प्रेमनाथ मिश्रा, कोषाध्यक्ष बसंत मित्तल के अलावा रोटेरियन हरि दामोदर सिंह, सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर अशोक यादव, RR प्रसाद, RP दिवाकर, डॉक्टर सज्जन संजू, KNP सिन्हा, आलोक कुमार, राजेश द्विवेदी, शैलेंद्र कुमार, नीरज कुमार खेड़िया समेत अन्य रोटेरियन पूर्ण सहयोग के साथ हर एक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए समूह चर्चा महत्वपूर्ण, बोले डॉक्टर मुश्ताक अहमद। CM कॉलेज में निःशुल्क पुस्तक वितरण समारोह आयोजित। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए समूह चर्चा महत्वपूर्ण, बोले डॉक्टर मुश्ताक अहमद। CM कॉलेज में निःशुल्क पुस्तक वितरण समारोह का हुआ आयोजन। पारंपरिक परीक्षा एवं प्रतियोगिता परीक्षा में अंतर है कि पारंपरिक कोर्स का पाठ्यक्रम निश्चित है, जबकि प्रतियोगिता परीक्षा में केवल पाठ्यक्रम ही नहीं बल्कि समसामयिक ज्ञान भी आवश्यक है। साथ ही साथ समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन महत्वपूर्ण है। उक्त बातें डॉक्टर मुश्ताक अहमद प्रधानाचार्य ने कही। डॉक्टर अहमद CM कॉलेज दरभंगा में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 65वीं BPSC परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग के छात्रों के बीच निःशुल्क पुस्तक एवं पाठ्य सामग्री वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर अहमद ने कहा कि समूह चर्चा से ज्ञान का आदान प्रदान होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना की यह योजना अल्पसंख्यक वर्ग को रोजगार से जोड़ने की एक बड़ी एवं महत्वपूर्ण योजना है। नदी में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार में पसरा मातम। सुरगवे नदी में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार में पसरा मातम। झंझारपुर प्रखंड के नवानी पंचायत स्थित सिरखड़िया गांव निवासी स्वर्गीय राम सिंह महतो के 10 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार की सुरगवे नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आखिर घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए जो बुझ गया है। सोनू के पिता का भी 7 साल पहले किसी फैक्ट्री में काम करने के दौरान ही आकस्मिक निधन हो गया था। 3 भाई बहनों में सोनू इकलौता भाई था। संग्राम OP थाना प्रभारी जितेंद्र सहनी ने घटना स्थल पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। सोनू के मौत पर पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने भी गहरा शोक जताया है और दुख व्यक्त किया है। आज हमारे गांव सिरखड़िया में राम सिंह के 10 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार का सुगरवे नदी में डूबने से मौत हो गया, जिससे परिवार के लोग और ग्रामीण सदमे में हैं, दुखी हैं। और चूँकि इसका पिता का भी नौकरी के दरमियान आज से 7 साल पहले मौत हो गया था और ये भाई में भी अकेला था और इससे छोटा 2 बहन थी। और ये आज इसके डूबने से पूरा गांव गमगीन है और दुखी है। प्रेमचंद जयंती समारोह समिति द्वारा आयोजित हुई परीक्षा, विभिन्न विधाओं में शामिल हुए सैकड़ों बच्चे।
प्रेमचंद जयंती समारोह समिति द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। MLSM कॉलेज दरभंगा में वर्षों से आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता परीक्षा में बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के अनुसार विषयों का चयन कर बच्चों द्वारा ही चयन किए गए विषयों की परीक्षा समिति लेती है। इस अवसर पर काफी संख्या में बच्चे शामिल हुए, विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के। प्रेमचंद जयंती समारोह पिछले 10-12 वर्षों से लगातार होता चला आ रहा है। इस समारोह में हम बाल वर्ग से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। हमारा मकसद है कि आज जबकि भूमंडलीकरण और नव उपनिवेशवाद के कारण, नव पूंजीवाद के कारण या फिर कहें कि बाजारवाद के कारण मूल्यों का लगातार क्षरण होता चला जा रहा है, ऐसे में प्रगतिशील और श्रेष्ठ मूल्य मनुष्य में विकसित हो सके, छात्रों में विकसित हो सके और साथ ही साथ छात्रों के अंदर, बच्चों के अंदर जो सृजनात्मक प्रतिभा है उसमें निखार आ सके। तो दोनों ही काम हमारा है संस्कारित करना प्रगतिशील विचारों से, ताकि बच्चों में सामाजिक सरोकार और राष्ट्रीय सरोकार बेहतर ढंग से विकसित हो सके, साथ ही साथ उनकी जो सृजनात्मक क्षमता है वह क्षमता भी विकसित हो सके। ये खासतौर पर हमारा प्रेमचंद जयंती समारोह समिति का उद्देश्य है कि आज जिस तरह से साहित्य के प्रति लोगों का ध्यान विमुख होता जा रहा है और समाज में जिस तरह से शिक्षा, संस्कृति, नीति, नैतिकता में गिरावट हो रही है, अब संस्कृति का बोलबाल बढ़ रहा है, उसके पैरेलल में, उसके बदले में हम भी एक साहित्यिक सांस्कृतिक माहौल देना चाहते हैं। प्रेमचंद से साहित्य को छात्र छात्राओं के बीच में अवगत कराना चाहते हैं, ताकि उसके विचार और उनके जो साहित्यिक जो मूलबोध है उसको अपने जीवन में उतार करके समाज को प्रगति और विकास करने में योगदान करेंगे। और यह खासतौर पर आयोजन विगत 25 बरस से ये होता आ रहा है। यह शहर के और गांव के लगभग 50 विद्यालय, सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान भाग लिए हैं और ख़ास तौर पर इस बार भी दूर जो सुदूर, चाहे वो बेनीपुर हो, बहेड़ी हो, जाले हो, क्योटी हो, मनीगाछी, तारडी, तमाम प्रखंडों से छात्राएं यहाँ आए हैं और एक सांस्कृतिक माहौल और एक सांस्कृतिक उत्सव हम लोग इस प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के माध्यम से करना चाहते हैं। ये लगातार 17 वर्षों से प्रेमचंद जयंती समारोह समिति प्रतियोगिता आयोजित करती है। प्रतियोगिता आयोजित करने का उद्देश्य यह है कि आज जो समाज के अंदर हम देख रहे हैं, नीति नैतिकता का चौपट हो रही है, अश्लील सिनेमा साहित्य का जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, स्वार्थीपन जीवन, खुदगर्जी जिस तरह से समाज में बढ़ती जा रही है और समाज हमारा जिस तरह से बदतर होता जा रहा है, उसे बचाने के लिए कोई आज आगे नहीं आ रहा है। ये इसको बचाने के लिए प्रेमचंद का साहित्य के मेरी रोशनी है, ये प्रकाश है। इस हम प्रकाश की एक तरह से जैसा टॉर्च है, ये टॉर्च अगर हम प्रेमचंद के साहित्य को मानकर चलते हैं, ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसीलिए आज के बच्चे लोग इस जहरीली जो वातावरण है, इससे बचने के लिए जो प्रेमचंद का साहित्य है उसको पढ़ें, जानें, समझें। आज हमारे लिए बहुत शर्म और दुख की बात है कि प्रेमचंद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, शरद चंद्र जैसे महान साहित्यकार, क्रांतिकारी को लोग आज स्कूल समाज से भुलाया जा रहा है। ये शासक वर्ग की बहुत गहरी चाल है। सर्वप्रथम प्रेमचंद जयंती समारोह के जो है सभी सदस्यों को इस आयोजन के लिए, और लगातार 17 वर्षों से यह आयोजन हो रहा है और साहित्य के क्षेत्र में जहां उत्तर आधुनिकतावादी जीवन में संबंधों का जो है अब मूल्यांकन हो रहा है। किसान आज दम तोड़ रहे हैं, आज रिश्तों का दम घुटा जा रहा है। सरकारी तंत्र जो है फेलियर हो रही है अपनी बातों को जो है आम आदमी तक पहुंचाने में। ऐसी स्थिति में
प्रेमचंद का साहित्य जो है हमारे मानस क्रम और आने वाली भावी पीढ़ी के लिए काफ़ी ही अच्छा और बेहतर मार्गदर्शन कर सकती है। ऐसी स्थिति में हम दरभंगा और मिथिलांचल या उसके आसपास के ज़िले से आए हुए लगभग अभी 2500 विद्यार्थी नामांकित हुए हैं विभिन्न प्रतियोगिता में। मैं जिला सचिव लाल कुमार जी के जो है जीवटता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ साथ इससे जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने साहित्यिक मर्म को समझते हुए इस गतिविधि को बनाए रखा। इसके लिए सहृदय धन्यवाद। और 40 दिवसीय झूलेलाल महोत्सव संपन्न, आकर्षक झांकियों के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा। 40 दिवसीय झूलेलाल महोत्सव संपन्न, आकर्षक झांकियों के साथ निकली शोभा यात्रा। कटहलबाड़ी स्थित झूलेलाल मंदिर से मब्बी तक निकली शोभा यात्रा। जगह जगह हुआ भव्य स्वागत, बागमती नदी में हुआ विसर्जन। पूज्य सिंधी पंचायत दरभंगा के तत्वावधान में आयोजित 40 दिवसीय झूलेलाल महोत्सव के अंतिम दिन रविवार को बहिराणा साहब की स्मृति के साथ आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई। कटहलबाड़ी स्थित झूलेलाल मंदिर से निकली यह शोभा यात्रा एवं झांकी पूरे शहर में भ्रमण करने के बाद संध्या में मब्बी स्थित बागमती नदी में विसर्जित की गई। 40 दिनों से लगातार चल रहे झूलेलाल महोत्सव के अंतिम दिन प्रातः अखंड ज्योति को पूर्णाहुति दी गई। इस अवसर पर तीनों दिन आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आए बिजली भगत एंड म्यूजिकल पार्टी के कलाकारों द्वारा विशेष भजन एवं झूलेलाल की जीवनी पर नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया। महोत्सव के अंतिम तीनों दिन झूलेलाल मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। रात्रि में पूजा आरती एवं भजन कीर्तन के बाद आम लोगों के लिए भंडारे का आयोजन हुआ। आयोजन को सफल बनाने में सिंधी पंचायत के मुखिया अचवंत मल, शाबू मल, जय किशन लाल, राजकुमार मारीवाला, सिद्धू मल, राकेश कुमार, सागर, जयराम दास, विजय जुमनानी, जीवन दास लखवानी समेत कई लोग विशेष रूप से सक्रिय दिखे। बेता ओपी अंतर्गत डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एवं कर्पूरी चौक के बीच अपराधियों ने छीनी एक शिक्षिका के गले से चेन। महिला ने थाने में दिया कार्रवाई का आवेदन। प्रमोद कुमार शाह की धर्मपत्नी लक्ष्मी कुमारी ने बेता ओपी थानाध्यक्ष को आवेदन सौंपते हुए जानकारी दी है कि 23 अगस्त की सुबह 6:45 बजे के करीब शाहगंज बेता से पैदल विद्यालय जाने के क्रम में जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और कर्पूरी चौक के बीच मोटरसाइकिल सवार 3 लड़कों ने उनके गले से चेन छीनकर भागने में कामयाबी हासिल कर ली। लड़कों की उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच बताई गई है। उचित कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए आवेदन बेता ओपी को सौंपा है लक्ष्मी कुमारी ने। बताते चले आपको, चेन छीनने की घटनाओं ने इस बीच में पुलिस की नींद उड़ा रखी है। हालांकि कई मामलों में पुलिस को सफलता भी मिली है। श्रीमती लक्ष्मी वुडबाइन मॉडर्न स्कूल लहेरियासराय में शिक्षिका हैं और बेता में स्थित अपने आवास से वह पैदल विद्यालय जा रही थी। शाहगंज बेता डेरा से पैदल विद्यालय जाने के क्रम में उनके साथ यह घटना हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अर्पित की दिवंगत नेता अरुण जेटली को श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा महानगर इकाई के द्वारा पूर्व कार्यकर्ता एवं भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर दरभंगा कार्यालय मिश्र टोला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विभाग संगठन मंत्री हेमंत मिश्रा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तथा पूर्व वित्त और कानून मंत्री रहे श्री अरुण जेटली का असामयिक निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है।
वहीं प्रदेश कार्य समिति सदस्य मणिकांत ठाकुर ने कहा कि अरुण जेटली ने सामाजिक जीवन में अपनी सक्रियता दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से की थी। वे एबीवीपी के पैनल से वर्ष 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लड़कर अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए और देश भर में एबीवीपी के नेतृत्व पर समाज का विश्वास सुदृढ़ हुआ। वहीं जिला संयोजक सूरज मिश्रा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक कार्य करते हुए अरुण जेटली ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और अन्य दायित्वों का भी बखूबी निर्वहन किया। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले राजद नेता सह एलआईसी एजेंट को अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। दरभंगा एसएसपी कार्यालय में आधी रात को लगी आग, कई फाइलें जलकर खाक। मोटरसाइकिल चोर गिरोह ने फिर किया एक मोटरसाइकिल पर हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रोटरी क्लब बिहार झारखंड के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पहुंचे दरभंगा, क्लब द्वारा किए जा रहे कार्यों का किया अवलोकन, कई जन सुविधाओं का किया लोकार्पण। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए समूह चर्चा महत्वपूर्ण, बोले डॉक्टर मुश्ताक। सीएम कॉलेज में निःशुल्क पुस्तक वितरण समारोह आयोजित। नदी में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार में पसरा मातम। प्रेमचंद जयंती समारोह समिति द्वारा आयोजित हुई परीक्षा, विभिन्न विधाओं में शामिल हुए सैकड़ों बच्चे। और 40 दिवसीय झूलेलाल महोत्सव संपन्न, आकर्षक झांकियों के साथ निकली शोभा यात्रा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।